हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनअकैडमी। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज का ये लेक्चर प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन 4 है और इसमें हम प्रोबेबिलिटी के कुछ चैलेंजिंग क्वेश्चंस देखेंगे बेस थ्योरम तक के, और नेक्स्ट लेक्चर में हमारा रैंडम वेरिएबल हम थोड़े कुछ क्वेश्चंस कराएंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन 4। तो ये 4 सेशन शुरू होने से पहले एक बार जो है ना, हम थोड़े से ऑफरिंग बता देते हैं आपको अनअकैडमी की, और जो इसरो में बैच लॉन्च हुआ है इसरो का, वो भी देख लीजिए एक बार। तो ये एक यांत्रिक बैच लॉन्च हुआ है इसरो का, सिलेबस CTQ CSIT एक्सक्लूसिवली इन अनअकैडमी स्टोर पे आपको मिल जाएगा। ये आपको ऑफ़र प्राइस है 2499। जाके तुरंत परचेज़ करिए, और ये डिस्काउंट आपको तभी मिलेगा जब आप DSAI कोड लगाएंगे, वरना आपको ये 9999 का पड़ेगा। अगर आप DSAI लगाते हैं तो आपको ये 2499 रुपये का मिल जाएगा। तो ये इसरो की प्रिपरेशन आप अपनी शुरू करिए, क्योंकि काफ़ी वैकेंसी आई हुई है। तो आप देख सकते हैं इसरो में कई सारे सब्जेक्ट्स हैं आपका, डिस्क्रीट मैथ्स, COA, इसके अलावा प्रोग्रामिंग, नेटवर्क सिक्योरिटी, काफ़ी चीज़ें। तो आप जाके देखिए एक बार सिलेबस को, अंकित सर ने उस पर वीडियो बनाया हुआ है, तो आप जाके देख सकते हैं। इसके अलावा एक सेकंड, ये एक बैच लॉन्च हुआ है आपका। एक सेकंड, ये स्लाइड आगे नहीं जा रही है शायद, आई थिंक। हाँ, ये एक यांत्रिक बैच लॉन्च हुआ है जो कि आपको अंकित सर ने स्टार्ट किया हुआ है, कंप्यूटर नेटवर्क्स, और ये 24 जून से स्टार्ट होगा। ठीक है, ये इसरो CSIT बैच है। और ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ये संस्कृति मैम ने शुरू किया हुआ है। ये आप 7 PM पे इसको भी इनरोल कर सकते हैं, आप चाहें तो DSAI आप लगा सकते हैं कूपन, राइट। तो ये हिंदी बैच मतलब इंग्लिश बैच है। अब एकदम तो टर्मिनोलॉजी एकदम तो हिंदी में हो नहीं सकती है, तो इंग्लिश बैच है ये, राइट। हिंदी मीन्स इंग्लिश बैच है। तो ये अंकित सर ने कंप्यूटर नेटवर्क से स्टार्ट किया है, और DBMS जो है ना, ये संस्कृति मैम ने स्टार्ट किया है। आप जाके इसको इनरोल कर सकते हैं और अपनी इसरो की पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हैं। इसके अलावा और देखते हैं, ये उम्मीद बैच है एक, ये 13 जून से, राइट, मतलब स्टार्ट हो चुका है। ये भरत आचार्य सर ने शुरू किया है और अमन राज सर ने शुरू किया है। तो इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड शुरू हुआ है और COA शुरू हुआ है। ये भी इंग्लिश बैच है, इसमें भी आप इनरोल कर सकते हैं। अभी चाहे अभी कोर्स 1-2 लेक्चर ही हुए होंगे, DSAI लगाइए और आप जाके अपनी प्रिपरेशन गेट की स्टार्ट कर सकते हैं, राइट। आगे बढ़ते हैं। ये सेम बैच है, और आगे देखते हैं। उम्मीद बैच, ये देख लेते हैं। ऑल इन वन बैच है CSIT एंड DSAI के लिए। तो ये बेसिकली प्रैक्टिस बैच है, इसको मैंने शुरू किया हुआ है, इसके लेक्चर चल रहे हैं, अभी और भी सब्जेक्ट्स आते रहेंगे। ये आपको 1999 में मिल जाएगा, अभी आपकी ऑफरिंग है, राइट। तो और ये इसको DSAI को आप लगा सकते हैं। ये 23 मई से स्टार्ट हुआ है, राइट। ये डेटा साइंस में भी है और CS में भी है। और एक ये बैच स्टार्ट हुआ है, इसमें सभी को इनरोल करना चाहिए, जितने भी कंप्यूटर इंजीनियर हैं या वो डेटा साइंस के बच्चे हैं। सर एल्गोरिदम पढ़ा रही हैं, राइट। तो एल्गोरिदम पढ़ा रही हैं, और अभी शायद हमको लगता है हो चुका है। अगर आप इनरोल भी करना चाहें तो आप रिकॉर्डिंग भी देख सकते हैं, फिर आगे भी सर एल्गोरिदम अगर पढ़ाते हैं। तो 23 मई से स्टार्ट हुआ था, काफ़ी हो चुका है ये, राइट। इसमें एल्गोरिदम सर पढ़ा रहे हैं, तो आप जाके देख सकते हैं। सर बेसिकली
प्रोग्रामिंग काफ़ी 2-3 सालों से पढ़ा रहे थे तो एल्गोरिदम नहीं पढ़ाया हुआ था, आप जाके देखो एक बार, आपको पता चलेगा एल्गोरिदम कैसे पढ़ाया जाता है और कैसे बच्चों को सिखाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। ये एक PYQ बैच ऑफरिंग है ये अनअकैडमी की तरफ से। इसमें क्या है, 999 का है, इसमें आपको PYQ और टेस्ट सीरीज़ मिल जाएगी, तो आप ये भी जाके परचेज़ कर सकते हैं जो बच्चे इसको परचेज़ करना चाहें। इसका कूपन कोड है आपका DSAI। आगे देखते हैं। ये देखिए आपका डेटा साइंस और AI, जो ये नई ब्रांच जो इंट्रोड्यूस की अभी रिसेंट 2-3 साल पहले, उसकी जो मॉड्यूल्स हैं, जो उनका सिलेबस है, उस हिसाब से अनअकैडमी स्टोर पर आपको ये मॉड्यूल्स मिल जाएंगे, अमेजॉन पे भी मिल जाएंगे, आप जाके लिंक देख सकते हैं, या आप गूगल पे भी लिखेंगे तब भी आपको मिल जाएगा। इसमें 5 मॉड्यूल हैं। 1 इज़ अ मशीन लर्निंग, 2nd इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, 3rd इज़ इंजीनियरिंग मैथ्स, जिसके अंदर सारे मतलब प्रोबेबिलिटी, लीनियर अलजेब्रा एंड कैलकुलस। इसके अलावा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और डेटा वेयरहाउस है, प्रोग्रामिंग, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम। ये 999 में ऑफरिंग है आपकी, ये भी आप जाके देख सकते हैं। इसके अलावा आ जाते हैं टेस्ट सीरीज़ इन्वायरमेंट देख लेते हैं। टेस्ट सीरीज़ इन्वायरमेंट क्या है? टेस्ट सीरीज़ इन्वायरमेंट में देखिए टॉपिक वाइज टेस्ट जो हैं आपको मिल जाएंगे, सिंगल सब्जेक्ट वाइज टेस्ट मिल जाएंगे, एडवांस सब्जेक्ट वाइज टेस्ट मिल जाएंगे, मल्टी सब्जेक्ट वाइज टेस्ट मिल जाएंगे। टोटल आपको काफ़ी क्वेश्चंस मिल जाएंगे। अगर आप जाएंगे तो टेस्ट सीरीज़ पे आप जाके टेस्ट दे सकते हैं, जिस तरह से आपकी चॉइसेस हैं वैसे आपको यहाँ पे अवेलेबल है। तो ये लगभग 2765 क्वेश्चन। आइए फैकल्टी की प्रोफाइल देख लेते हैं जो लोग आपको पढ़ाने वाले हैं। तो देखिए ये अंकित डोयला सर, जानते ही हैं सभी लोग इनके बारे में, इनको 12+ टीचिंग एक्सपीरियंस है। इसके अलावा ऑनलाइन ऑफलाइन में पढ़ाया हुआ है, काफ़ी लंबे समय से पढ़ा रहे हैं, एक्सपर्टीज़ हैं कंप्यूटर नेटवर्क्स, TOC और कंपाइलर डिज़ाइन की। ये हैं पंकज शर्मा सर, इनको 18+ टीचिंग एक्सपीरियंस है। इनको सभी जानते हैं जो प्लेसमेंट की प्रिपरेशन करते हैं या DA की प्रिपरेशन करते हैं या कंप्यूटर साइंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो रीसेंट अगर 10 से 15 सालों के बच्चे हैं वो इनको जानते हैं, काफ़ी बड़ा फ़ैन बेस है सर का, लंबे समय से पढ़ा रहे हैं। और सर C, इसके अलावा पाइथन, इसके अलावा डेटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिदम और सर मशीन लर्निंग भी लेते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये हैं श्रीधर सर, ये डिस्क्रीट मैथ्स पढ़ाते हैं आपको, आप जाके देख सकते हैं। ये अभिषेक सर हैं, ये आपको डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ाते हैं, राइट। ये हैं खलील अहमद सर, ये आपको ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ाते हैं। एक से एक धुआंधार, बहुत ही बेहतरीन फैकल्टी हैं, आप जाके देखिए इनके कंटेंट को, राइट। ये भरत आचार्य सर हैं, ये आपको COA पढ़ाते हैं। अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि 2 टाइप्स की सब्सक्रिप्शन आपको गेट में ऑफरिंग है, तो आप क्या क्या अवेल कर सकते हैं उनमें, दोनों के हम बेनिफिट और ये सारी चीज़ें बता देते हैं। तो देखिए इंडियाज़ टॉप एजुकेटर्स का मतलब हो गया जो भी एजुकेटर अभी लाइव में पढ़ा रहे हैं या रिकॉर्डिंग में पढ़ा चुके हैं पहले और यहाँ से चले गए हैं, नहीं है अभी आने, उनकी भी रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है, आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा और लाइव तो पढ़ ही सकते हैं। लाइव क्लासेस का इंटरेक्शन तो बहुत ही मार्वलस है, इसको बताने की ज़रूरत नहीं है, एप्लीकेशन अपने आप में बहुत ही सिंपल है। तो आप ये भी है स्ट्रक्चर्ड कोर्स और PDF ये भी मिल जाएगा आपको। लाइव टेस्ट क्विजेस, 1-to-1 मेंटरशिप, इस पे बात करते हैं। ये देखिए ये यहाँ पे प्लस में मिसिंग है, ये यहाँ पे है। 1-to-1 मेंटरशिप का मतलब क्या हुआ, अगर आपको मुझसे मेंटरशिप चाहिए, राइट, तो आप DSAI अगर आप लगाएंगे कूपन तो आप मुझसे मेंटरशिप ले सकते हैं DA के रिगार्डिंग या मैथ्स के रिगार्डिंग। आपकी प्रिपरेशन में आप बहुत दूर हैं, राइट, हमको नहीं है ना पता, ना हम आपका चेहरा देख रहे हैं। तो अगर आपको प्रिपरेशन में आप चाहते हैं कि जूम कॉल पे हम बातचीत कर सकें वीकली या 3 दिन 4 दिन, या हम डेली आपकी एक रिपोर्ट ले सकें, भाई कितना तैयारी की, कितना नहीं की, कितने क्वेश्चन बन रहे या नहीं बन रहे, मेंटरशिप बहुत इम्पॉर्टेंट है, स्पेशली ऑनलाइन में। तो ये चीज़ जो है ना, ये आपका प्लस में मिसिंग है, लेकिन आपको यहाँ पे मिल जाएगा, राइट। तो ये चीज़ आप देख सकते हैं, ये आपके लिए इसका मतलब आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन बेहतर रहेगा
बिकॉज क्योंकि आप इसमें किसी का भी बैच कभी भी एक्सेस कर सकते हैं अपने गोल में। इसके अलावा अगर आपका सपोज दैट इंजीनियरिंग मैथ्स में पढ़ा रहा हूँ या डीए का कोई टॉपिक पढ़ा रहा हूँ जैसे कैलकुलस, प्रोबेबिलिटी या लीनियर अलजेब्रा, तो अगर मैं ये चीज़ें पढ़ा रहा हूँ और मान लो छूट गया तो अगली बार होगा तब कर लेना। तो फोकस आप टीचर को करिए, आपकी प्रिपरेशन बेहतर रहेगी। इसके अलावा और देखते हैं तो कैसे आप मेंटरशिप सेशन बुक कर सकते हैं वो देखिए। तो मेंटरशिप सेशन के लिए कुछ नहीं करना है, बुक करिए सेशन, टाइम स्लॉट बुक करिए। इसके अलावा कनेक्ट हो जाइए अपने मेंटर से। तो बस अब यही है कि आप जाके अपनी इसरो की प्रिपरेशन को स्टार्ट अगर करना चाहते हैं, जो बच्चे इसरो का एग्ज़ाम देना है जिनको, राइट, वो लोग जाके बैच परचेज कर सकते हैं 2499 में। तो जाइए इसरो बैच, आप बहुत ही नॉमिनल प्राइस में आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन 4। चलिए हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनअकैडमी। आज का जो ये सेशन है ये प्रॉब्लम सॉल्विंग से रिगार्डिंग है। इसमें हम प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन 3 देखेंगे, सॉरी 4 देखेंगे। 3 हमारा हो चुका है, हम 4 देखेंगे यहाँ पे। तो 4 प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन में हमने टारगेट किया है मैक्सिमम ऐसी प्रॉब्लम्स को जो कि काफ़ी पूछी जाती हैं, गेट में हो या किसी भी एग्ज़ाम में हो। तो देखेंगे हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम कर पाएँ। तो 1 घंटे का सेशन है, लगभग 5 से 6 प्रॉब्लम तो हो ही जाएंगी। चलिए देखते हैं। तो इसमें बेस थ्योरम भी है, बेसिक भी है और इवेंट्स की भी प्रॉब्लम है। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं हम। सबसे पहले क्या पूछा है, देखो 3 नंबर्स आर चोजन एट रैंडम। 3 नंबर हैं जिनको हमने रैंडमली चूज़ करना है 1 से लेके 100 तक। देखो यहीं करेंगे 1 2 3 100, इनमें से 3 नंबर चूज़ करना है। लेट P1 बी द प्रोबेबिलिटी इज मैक्सिमम ऑफ चोजन इज एटलीस्ट 81। मतलब मैक्सिमम चोजन कितना मांगा है, 81 होना चाहिए उन तीनों का सम, अगर हम 3 नंबर चूज़ कर रहे हैं तो। मिनिमम चूजन एट मोस्ट 40। तो सबसे पहले P1 क्या दिया गया है, देखो यहाँ पे लिख लो। P1 बराबर मैक्सिमम ऑफ चोजन, मैक्सिमम ऑफ चोजन numbers is at least 81, ये पूछे। तो इसको कैसे अप्रोच करें, एटलीस्ट 81 तो निकालना बहुत मुश्किल है। उससे बेहतर हम क्या कर सकते हैं, अगर हम एटलीस्ट 80 ना निकाल के, एटलीस्ट 81 ना निकाल के, यही तो पूछा है एटलीस्ट, इससे बेहतर है हम ये कर दें, ये इजीली निकल आएगा। क्लियर? क्योंकि नंबर चूज़ करोगे 81 से बड़े, फिर देखोगे, उससे बेहतर है कि ये कर दो, 1 माइनस कर दो। छोटे नंबर हमें इजीली मिल जाएंगे और वो हम कोई भी चूज़ कर सकते हैं, कैसे भी चूज़ कर सकते हैं। क्लियर? तो चलिए देखते हैं यहाँ पे 1 माइनस 80 अपॉन 100, 80 अपॉन 100, 80 अपॉन 100, 3 नंबर चूज़ करने थे, राइट। तो यहाँ से ये कट गया, ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो कितना मिला 1 माइनस 64 इंटू 8 अपॉन 10 इंटू 10 इंटू 10। चलिए अब कट करते हैं यहाँ पे, तो ये 1000 हो गए। 1 माइनस कितना आ रहा है 32, ये आ गया, यहाँ से कितना आ गया 488 अपॉन 1000। ये आया हमारा क्या, बेसिकली ये हमारी प्रोबेबिलिटी निकल आई। अब लेकिन उसने वैल्यू कुछ और पूछी, P1 की वैल्यू निकाल लो, गिवन है आपको। इसको कट कर देते हैं थोड़ा सा, 244 अपॉन 500, यहाँ से आ गया 122 अपॉन 250, 122 आया। अब आ गया 61 अपॉन 125, ये मिल गया। हम यहाँ से 5 टाइम्स कैंसिल कर दिया हमने। अब कितना बचा हमारे पास, ये आ गया 5 इंटू 61 अपॉन 4, तो ये मिला हमें 5
305/4 75 पॉइंट, लगभग पॉइंट में कुछ भी 75.4। क्लियर है? तो ये हमारा आंसर निकल आया क्या, बेसिकली 75.4, दैट इज़ अ माई P1। लेकिन उसमें आगे भी कुछ पूछा हुआ है, P2 बी द प्रोबेबिलिटी दैट द मिनिमम ऑफ चोजन। अब यहाँ देखो मिनिमम ऑफ चोजन मांगा है इसने, मिनिमम ऑफ चोजन कितना है, एटमोस्ट 40। ये भी, इसको भी कैसे निकालें, 40। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब ये P2 पूछी गई है, तो अब यार एटमोस्ट 40 में तो बहुत सारे केस बनेंगे, उससे बेहतर है हम क्या करें, एटमोस्ट 40 मांगा है, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 60 कर दें ग्रेटर, या 40 से ग्रेटर कर दें, सॉरी, तो 60 नंबर मिल जाएंगे। तो हमने कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट का हमने फंडामेंटल लगा दिया, तो यहाँ से अब क्या मिल रहा है देख लो, 3 नंबर हैं, ये आ गया 1 माइनस 216 अपॉन 1000, यहाँ से मिल जाएगा 784 1000, ये आ गया। अब इसकी वैल्यू यहाँ रख दो। इस तरह के क्वेश्चन कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट के भी पूछे जा सकते हैं। ये 8 टाइम कट गया, ये आंसर आ गया। तो समझे, जिस तरह का क्वेश्चन पूछा जाए उसी तरह का अप्रोच करना है। तो ये यूजिंग कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट है। ये क्या चिड़िया है देखते हैं, क्या है भाई, ये यहाँ समझते हैं। अगर कोई इवेंट ए है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, ए बार ना। इसका मतलब क्या हुआ, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या बना, पी ए बार 1 माइनस पी ए, और पी ए क्या बना 1 माइनस पी ए बार, और इन दोनों का अगर सम कर दें दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन या कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं आगे। देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन को समझते हैं थोड़े ध्यान से। V1 और V2 दो बॉक्स हैं हमारे पास। V1 में 3 वाइट बॉल हैं और V2 में 2 रेड बॉल हैं, राइट। V1 में हमारे पास क्या हैं, 3 वाइट हैं, ध्यान से देखो, प्लस 2 रेड हैं, यहाँ देखो ध्यान से, ये 2 रेड हैं। और V2 में सिर्फ 1 वाइट बॉल है। क्लियर है। अब वो कह रहा है अब फेयर क्वाइन इज टॉस्ड, एक क्वाइन को टॉस किया गया है। क्या किया गया है, टॉस किया गया है। अगर वो कह रहा है हेड आता है तो हमें एक बॉल ट्रांसफर करके ले जानी है V1 से V2 में। अगर हेड आया तो 1 बॉल, और टेल आया तो 2 बॉल ट्रांसफर करके ले जानी है U1 से U2 में। तो वो कह रहा है जब ट्रांसफ़र हो जाए बॉल, इसके बाद हमें वाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी देखनी है। ड्रॉन बॉल V2 इज़ वाइट, लेकिन किससे हो, हैड अपीयर्ड ऑन द कॉइन, मतलब वाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी हो चुकी है, ये हो चुकी है, लेकिन वो किससे हो, हेड वाली तरफ से हो। ये करना है, यही तो करना है। तो कैसे अप्रोच करें इसको, पी हेड अपॉन वाइट बॉल को, तो देखते हैं इसको कैसे करेंगे। पहले समझ लेते हैं पूरे प्रॉब्लम को। देखो यहाँ पे क्या है, मैं डायग्राम बाद में बनाऊंगा। यहाँ देखो U1 है, ये मेरे पास U2 है, क्लियर है। U1 में मेरे पास कितनी बॉलें हैं, 3 वाइट बॉलें हैं, 3 वाइट हैं और 2 रेड हैं। यहाँ पे 1 वाइट बॉल है, क्लियर।
कौन मैसेज कर रहा है मुझे? U1 है, ये U2 है, राइट। अब देखो यहाँ पे अगर मैंने एक बॉल, अगर हेड आएगा तो 1 बॉल ट्रांसफ़र करके ले जा सकते हो U1 से U2 में। ये है कॉन्सेप्ट, ये क्वेश्चन में बोला गया, राइट। दूसरा सिनेरियो क्या है, देखो U1 है, क्लियर। अगर टेल आता है तो हम 2 बॉल ट्रांसफ़र करके ले जा सकते हैं। क्लियर है? तो कैसे करेंगे अप्रोच, देखो यहाँ पे अगर हेड आया तो 1 बॉल ले जा सकते हैं, तो कौन सी बॉल होगी? या तो रेड बॉल होगी या वाइट बॉल होगी, ऐसा बनेगा ना। तो वाइट तो ऑलरेडी पड़ी है, तो 2 वाइट हो गई, यहाँ वाइट हो गई, U2 हो गया काम। आगे बढ़ो, अगर 2 बॉल ट्रांसफ़र की बात बोल रहा है तो क्या होगा? या तो 2 रेड ले गए होगे, 1 वाइट पड़ी हुई है पहले से U2 में, या 2 वाइट ले गए होगे, 1 वाइट पड़ी है U2 में पहले से, या हम 1 रेड वाइट ले गए होंगे, या वाइट रेड ले गए होंगे और 1 U2 में पड़ी है पहले से। यही सिनेरियो बनेगा। अब जब ये सिनेरियो हो जाएगा, अब हम यहाँ क्या करेंगे, देखो यहाँ पे हम वाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी देखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट, वाइट, यहाँ पे भी वाइट, यहाँ पे भी वाइट, यहाँ पे भी वाइट, यही करेंगे। इस वाइट की प्रोबेबिलिटी के बाद उसने पूछा है, जब ये हो गया तो उसने पूछा है वाइट हो लेकिन हेड से हो, तो वाइट है सारी आ गई है, लेकिन किससे? हेड से। तो ये मेरा कौन सा हो जाएगा? ये मेरा फेवरेबल पाथ हो जाएगा। तो इसकी प्रोबेबिलिटी मेरा फेवरेबल होगी और डिवाइड टोटल पाथ आ जाएगा। क्लियर है? तो चलिए क्वेश्चन को करते हैं, ज़्यादा बेहतर रहेगा। चलिए देखिए, स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करा, राइट। या तो हेड आएगा या टेल आएगा। अगर हेड आएगा तो रेड बॉल ट्रांसफ़र करनी है या वाइट बॉल कर सकते हो, 1 बॉल ट्रांसफ़र करनी है। यही बन रहा है डायग्राम, देखो। और अगर टेल आया तो 2 करना है। क्लियर? और इन सब में होने के बाद वाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी देखनी है। चलिए अब बस प्रोबेबिलिटी लिखनी रह गई है, आ जाओ। तो हेड की कितनी होगी? 1/2। टेल की 1/2। अगर U1 में रेड की प्रोबेबिलिटी देखें तो U1 में रेड की प्रोबेबिलिटी 2C2 अपॉन 5C2, वाइट की 3C2 अपॉन 5C2, 2C1। 1 बॉल लेनी है ना, सॉरी 1 बॉल लेनी है, तो 2C1 5C1 3C1, अरे 3/5 और 2/5 सिंपल सी कहानी है। अब यहाँ आ जाओ, यहाँ 2 लेनी है तो 2 रेड लेनी है, 2 ले ली, 2 वाइट लेनी है, यही आएगा। अब वाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी देखनी है तो बना लेते हैं एक बार। देखो यहाँ पे 1 वाइट है U2 में, अब हम ले जा रहे हैं पहली रेड, 1 रेड ले गए। अब वाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी? 1/2। 1 वाइट ले गए,
तो कितनी आएगी 2/2 मतलब 1, 2 रेड ले गए 1/3, 2 वाइट ले गए 1, एक रेड एक वाइट ले गए 2/3। देखो ध्यान से, सारे केस निकल आए, क्लियर है। U1 से U2 में ले गए। अब क्या पूछा है, वाइट हो लेकिन हेड से हो, तो ये मेरा फेवरेबल जोन हो गया। दिस इज माई फेवरेबल पाथ, डिवाइड बाई टोटल पाथ। तो आंसर कैसे लिखेंगे, देखो सबसे पहले क्या करें आंसर लिखने के लिए, ध्यान से यहाँ सुनना। देखो हमने कुछ नहीं किया, 1/2 इंटू 2/5 इंटू 1/2 प्लस 1/2 3/5 इंटू 1 डिवाइड 1/2 2/5 1/2 1/2 3/5 इंटू 1 प्लस 1/2 इंटू 2c2 अपॉन 5c2 इंटू 1/3 प्लस 3c2 अपॉन 5c2 इंटू 1/2 इंटू 1 3c1 2c1 अपॉन 5c2 इंटू 2/3। ये आ गया क्लियर। इन सबका ये हमारा फेवरेबल जोन हो गया, फेवरेबल पाथ, एंड दिस इज माय टोटल। आंसर निकाल लो, कितना आएगा 16/23। तो आप कर सकते हैं आराम से, सिंपल कैलकुलेशन बची। तो ये मेरा फेवरेबल है, बस ये ध्यान रखें। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, समय ना बर्बाद करते हुए। अ सिग्नल विच कैन बी ग्रीन और रेड विद प्रोबेबिलिटी 4/5 एंड 1/5। एक सिग्नल है जो कहीं से ट्रांसमिट हो रहा है, उसकी प्रोबेबिलिटी गिवन है, रेड ग्रीन की कितनी गिवन है लिख लो 4/5, और रेड की कितनी गिवन है 1/5। तो ये 4/5 1/5 गिवन है। इज रिसीव्ड बाई स्टेशन ए देन एंड ट्रांसमिटेड टू स्टेशन बी, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच स्टेशन रिसीविंग करेक्टली इज 3/4। इसका मतलब है कहीं ना कहीं जो सिग्नल पास ऑन हो रहा है उसमें करेक्ट और इनकरेक्ट जरूर आ रहा है, इसीलिए उसने सिग्नल के करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी दी गई है। क्या पूछा है, अगर सिग्नल बी पर रिसीव ग्रीन हुआ हो और उसने पूछा देन द प्रोबेबिलिटी दैट द ओरिजिनल सिग्नल वाज ग्रीन, दैट्स मीन्स इसका मतलब क्या है, बी पे ग्रीन मिला और ओरिजिनल सिग्नल भी क्या था, ग्रीन था। ये कैलकुलेट करना है, क्लियर है। तो चलिए करते हैं, देखिए कैसे। ओरिजिनल वॉज ग्रीन डिवाइड बाय ग्रीन, तो देखिए कैसे करेंगे आप, आइडिया क्या लगाते हैं। ऐसा समझो कहीं से सिग्नल पास हो रहा है तो वो ओरिजिनल सोर्स है कोई, ऐसा देखो दिस इज माई ओरिजिनल सोर्स, ये स्टेशन ए है, ये स्टेशन बी है, क्लियर। तो ओरिजिनल सिग्नल मान लेते हैं हम, लगभग दो तरीके के दिए गए हैं जो क्वेश्चन में जैसे बोला गया, एक रेड है और एक ग्रीन। तो अगर रेड मैंने भेजा, यहाँ देखना, तो यहाँ देखो यहाँ से पास होता है, यहाँ ट्रांसमिट होता है, यहाँ से यहीं प्रॉब्लम आ रही है, और यहाँ पे रिसीव होता है। तो रिसीव में तो उसने क्या मांगा है, ग्रीन, यहाँ ग्रीन ही आना चाहिए। जो दिक्कत है वो यहाँ हो रही है, रिसीविंग में उसने ग्रीन मांगा है, वहाँ पे करेक्ट और इनकरेक्ट की बात ही नहीं हो रही। तो देखो मान लो मेरे पास ग्रीन सिग्नल था, तो ग्रीन था तो या तो रेड मिलेगा, या ग्रीन था तो ग्रीन मिलेगा, रेड था रेड मिलेगा, रेड था ग्रीन मिलेगा। ये बेसिकली 4 कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, यही बनेंगे।
और यहाँ पे हमें क्या चाहिए, यहाँ ग्रीन ही चाहिए, यहाँ ग्रीन चाहिए, यहाँ भी ग्रीन चाहिए, यहाँ भी ग्रीन चाहिए। तो बेसिकली क्या बोला है उसने कि स्टेशन बी पे ग्रीन रहा हो और ओरिजिनल सिग्नल भी ग्रीन रहा हो। तो इसका मतलब ये तो बेस थ्योरम की क्वेश्चन होगी, इज इनवर्स प्रोबेबिलिटी। तो देखो ओरिजिनल में ग्रीन कहाँ कहाँ है, ये मेरे फेवरेबल पार्ट होंगे, फेवरेबल पार्ट, और डिवाइड बाय टोटल पाथ, तो यही निकालना है हमें। तो चलिए बनाते हैं बेस थ्योरम का फंडामेंटल। आ जाओ, कितनी इवेंट है यहाँ देखो, स्टार्ट किया, क्लियर, एक आ रही है ग्रीन था, ग्रीन मिला, ये मेरा ओरिजिनल है, ये मेरा स्टेशन ही है, ग्रीन था, रेड मिला, रेड था, रेड मिला, रेड था, ग्रीन मिला, यही है कन्वर्सेशन पूरी। आगे बढ़ते हैं, उसको यहाँ क्या चाहिए, सिग्नल बी पे ग्रीन चाहिए। तो चलो कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे लिख लेते हैं। ग्रीन की प्रोबेबिलिटी गिवन है कितना, 4/5, रेड की गिवन है कितना, 1/5, करेक्ट की गिवन है कितना, 3/5। तो चलिए कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे ध्यान से सुनिए। ग्रीन था, ग्रीन मिला, ग्रीन 4/5 है और ग्रीन ही मिला, ग्रीन था और ग्रीन मिला, तो मतलब सही मिला, सही की प्रोबेबिलिटी 3। अब यही सिग्नल तो आगे जाएगा, तो यहाँ तो ग्रीन ही मिलेगा, क्योंकि स्टेशन ए पे अगर ग्रीन मिला है तो यही सिग्नल आगे जाएगा तो वाकई ग्रीन मिलेगा, तो इसकी प्रोबेबिलिटी करेक्ट ही मिल रहा है। यहाँ आ जाओ, ग्रीन था, रेड मिला, रेड मिलने की कितनी हो जाएगी, 1/4, नॉट करेक्ट की कर दो। अब ये सिग्नल यहाँ जाएगा तो ये 1/4। अब यहाँ देखो, रेड था, रेड मिला, तो रेड की सही होने की। अब यहाँ तो हमें क्या चाहिए, यहाँ तो रेड जाएगा, तो मतलब कितना, रेड था, ग्रीन मिला, तो ये ग्रीन की ये आ गई, रेड कितना, सिंपल गणित बन गई। अब निकालना क्या है कि स्टेशन बी पे, यहाँ देखो, स्टेशन बी पे ग्रीन हुआ हो और ओरिजिनल में भी ग्रीन रहा हो, तो ये पाथ हो गया मेरा फेवरेबल। दिस इज द माई फेवरेबल पाथ। देखो ध्यान से, इसको हम डिफरेंट कलर से कर दें, ये मिल गया, ये फेवरेबल है, तो कंफ्यूज नहीं होना इसमें, ये फेवरेबल जोन मिल गया। तो फेवरेबल डिवाइड टोटल कर दो बस, तो आंसर निकाल लो, 4/5 4/5 1/4 डिवाइड टोटल। कैलकुलेशन बची और कुछ नहीं, कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया। कितना आएगा, 20/20 निकाल सकते हैं आप, कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो आसान है, कुछ ऐसा नहीं है कि जो बहुत टफ हो। अगर आप क्वेश्चन को अच्छे ढंग से अंडरस्टैंड करते हैं, चीज़ों को समझते हैं, तो आप इस क्वेश्चन को कर ले जाएंगे। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ें आगे, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। पार्सल फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर पास सिक्वेंशली थ्रू 2 पोस्ट ऑफिस। ईच पोस्ट ऑफिस हैज़ अ प्रोबेबिलिटी 1/5 losing an incoming parcel independently of all other parcel. Given that a parcel is lost, the probability that it was lost by the second post office. पार्सल लॉस्ट हो चुका है, ये बीत चुकी, सेकंड पोस्ट ऑफिस से पूछा है। गेट का ही क्वेश्चन है ये, इलेक्ट्रॉनिक्स का, देखिए ध्यान से, अच्छा क्वेश्चन है ये पूछा। क्लियर है। तो चलिए देखिए कैसे करेंगे। इसमें देखिए पार्सल सेंडर से रिसीवर तक पहुंचता है
वो 2 पोस्ट ऑफिस के माध्यम से पहुंचता है। तो चलिए देखिए, यहाँ से पहुंचेगा, स्टार्ट करेगा। देखो हम एक डायग्राम बनाते हैं समझने के लिए, नॉट अ बेस थ्योरम, बस समझने के लिए। तो यहाँ पोस्ट ऑफिस क्या है, 1 है, PO1। या कहाँ चला जाता है, लॉस्ट हो जाता है, PO1 में जाएगा या PO2 में जाएगा। तो यहाँ से क्या होगा, लॉस्ट होगा या रिसीव्ड होगा, यही है कंडीशन। तो देखो पोस्ट ऑफिस 1 और 2, तो अगर पोस्ट ऑफिस 1 में है तो 1 की प्रोबेबिलिटी गिवन है, ईच पोस्ट ऑफिस की दी है। तो यहाँ देखो ये 1/5 है, ये लॉस्ट की है। लॉस्ट से फिर कहाँ जाएगा, या तो सेकंड पोस्ट ऑफिस जाएगा या रिसीव हो जाएगा। अगर सेकंड पोस्ट ऑफिस गया तो 1/5। तो लॉस्ट की पूछी है उसने, तो लॉस्ट की कैसे निकलेगी, देखो लॉस्ट की निकाल लो तो कितना आ रहा है, 4/5 इंटू 1/5। ये लॉस्ट की है। डिवाइड टोटल कर दो, टोटल क्या होगा, 1/5 प्लस 4/5 इंटू 1/5। तो यहाँ से निकल आया 4/25, 4/25, 9/25। तो इट्स अ वेरी सिंपल लॉजिक कि सेकंड पोस्ट ऑफिस से निकालनी थी तो सेकंड वाला हमने ले लिया, लॉस्ट। ये मेरा क्या है, फेवरेबल जोन, और ये क्या है, मेरी टोटल आउटकम्स। क्लियर है इतना, आगे बढ़ते हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको देखिए ध्यान से थोड़ा सा। 2 फैक्ट्रीज हैं F1 और F2, वो प्रोड्यूस कर रही हैं क्रिकेट बैट दैट आर लेबल्ड एनी रेंडमली चूजन बैट प्रोड्यूस्ड बाय फैक्ट्री F1 इज डिफेक्टिव विद प्रोबेबिलिटी 0.5 एंड एनी रेंडमली चूजन बैट प्रोड्यूस्ड बाय फैक्ट्री F2 इज डिफेक्टिव 0.1। तो एक बैट है, देखो 2 फैक्ट्री हैं, यहाँ देखो एक F1 है, एक F2 है, और ये दोनों जो है ना क्रिकेट बैट अपना लेवल लगा रखा है B1 B2। F1 की डिफेक्टिव दी गई है, F2 की भी डिफेक्टिव दी गई है, आई थिंक 0.5। अब क्या पूछा है देखिए, वन ऑफ द फैक्ट्रीज इज चोजन एज रैंडम एंड 2 बैट्स आर रैंडमली परचेज्ड फ्रॉम द चूजन फैक्ट्री, लेट द लेवल्स ऑन दीज परचेज्ड बैट B1 एंड B2। तो 2 बैट हैं और दोनों ये लेवल बना रहे हैं। तो क्या पूछा है, इफ B1 इज फाउंड टू बी डिफेक्टिव देन द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट B2 इज ऑल्सो डिफेक्टिव। दैट्स मीन्स क्या पूछा है, देखो B1 इज डिफेक्टिव, B2 इज ऑल्सो डिफेक्टिव। इसमें 2 डायग्राम बनाना पड़ेगा, देखो कैसे, ये समझे, दिस इज द प्रोबेबिलिटी। अच्छा क्वेश्चन है, समझने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं कैसे करेंगे इसको, क्या आइडिया लगाना है क्या नहीं लगाना है, समझ लेते। आ जाओ, ये पहले लिख लें, आ जाओ बस। अब यहाँ देखो पूछा क्या है, पहले उस पर गौर करते हैं। B1 इज डिफेक्टिव, B2 is also defective। तो क्या बना, पहला क्या बना, या तो हम बोथ बैट डिफेक्टिव, फर्स्ट तो यही हुआ ना, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालें, डिवाइड बाई बैट 1 इज डिफेक्टिव।
क्लियर है? तो कैसे करें देखो आइडिया, तो पहले हम निकालते हैं B1 इज डिफेक्टिव। तो क्या करें, डायग्राम बनाओ, देखो स्टार्ट। ये मेरा F1 फैक्ट्री, ये मेरा F2 फैक्ट्री, B1 इज डिफेक्टिव, पहला ये निकाल। तो ये गिवन है 0.5 F1 से, और तो F1 और F2 का क्या है, ये 0.5 है, ये भी 0.5 है, ये कितनी है 0.5 है बैट डिफेक्टिव की, तो F2 की कितनी होगी 0.1 है B1 के डिफेक्टिव होने की। तो अब इसका निकालते हैं, B1 इज डिफेक्टिव। तो कैसे निकलेगा, टोटल प्रोबेबिलिटी ले लेते हैं 0.5 कितना आ गया, मिल गया। अब दोनों बैट के डिफेक्टिव होने की पूछिए, दोनों बैट के। तो देखो, तो स्टार्ट करो, बोथ बैट, दो बैट हैं, दिस F1 F2, बोथ बैट B1 और B2। तो ये आ गया 0.5 दो बैट हो गए, ये 0.1 दो बैट हो गए, 0.5 आ गया, 0.5। अब इसको निकाल लेते हैं। तो कैसे निकालेंगे देखो, बोथ डिफेक्टिव, क्या आएगा देखना, 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5, यही आया। तब इसको कैलकुलेट करना है, तो कैलकुलेट कर लो, 25 125, क्लियर, प्लस 0.05 नहीं 005, डन। तो ये कितना आ गया, ये आ रहा है 0.13 आ रहा है, राइट, ये 0.30 आ रहा है, आंसर आ गया। तो प्रोबेबिलिटी बोथ डिफेक्टिव इज B1 इज डिफेक्टिव। तो क्या मिला, आंसर इज, कुछ नहीं करना था, इट्स अ वेरी सिंपल और लॉजिकल प्रॉब्लम। कुछ नहीं करना है, दोनों बैट के डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी निकाल लो और एक बैट के डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी निकाल लो, दोनों का रेशियो ले लो, आंसर मिल जाएगा। तो हमने कुछ नहीं किया। देखो F1 और F2 में, यहाँ देखो क्वेश्चन अगर हम पढ़ें तो देखो, कोई भी चूजन बैट अगर आप प्रोड्यूस कर रहे हो तो F1 में डिफेक्ट की प्रोबेबिलिटी दी गई है 0.5 बैट के डिफेक्ट होने की, चाहे वो B1 हो या B2 हो। अगर वो F2 से हो रहा है तो वो 0.1 दी गई है। देखो, तो क्वेश्चन का नज़रिया तो यहीं से पता चल गया कि हमने दो सिनेरियो है, हमें ये पूछा है कि B1 इज डिफेक्टिव बोथ डिफेक्टिव, नहीं B2 इज डिफेक्टिव, आई थिंक, या इज द B2 इज डिफेक्टिव। तो कैसे निकालेंगे, ऑब्वियसली यहाँ पे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की मांग की गई है, तो हमें कुछ नहीं करना है। देखो, यही आएगा, B1 एंड B2 ऑल्सो डिफेक्टिव, दैट्स मीन्स, ये डायग्राम बनाया हमने, देखो इजीली स्टार्ट किया, दिस दो नोड लिए, यहाँ पे B1 के डिफेक्टिव की देख ली, एक दूसरा डायग्राम बनाया, उसमें दो नोड लिए, इसमें दोनों के डिफेक्टिव होने की देख ली।
तो यहाँ देखो, अगर वो फैक्ट्री F1 से है तो बैट 1 है तो 0.5 है, यहाँ 0.1 है। बैट की दी गई है ना डिफेक्टिव होने की, तो यहाँ 0.5 होगी, दोनों का हाफ हाफ। यहाँ भी 0.5 होगी, यहाँ भी यहाँ 2 बैट हैं, B1 B2, ये B1 है, ये B2 है, यहाँ 2 बैट है, इसका और इन दोनों का रेशियो लेके प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी। यही करना था हमें। तो आई थिंक आपको समझ में आ गई होंगी ये चीज़ें। और देखते हैं क्वेश्चन है क्या हमारे पास। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक और, इसके बाद हम इस सेशन को ही फिर क्या करेंगे, ख़त्म करेंगे। एक क्वेश्चन और देखते हैं बढ़िया गेट का ही। चलिए देखते हैं तो नया क्वेश्चन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन क्या है। मिस्टर ए रैंडम, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत इंटरेस्टिंग है, तो ध्यान से देखिए। मिस्टर ए रैंडमली पिक्स, यहीं देखेंगे क्योंकि बार बार नहीं कर सकते स्लाइड, अगर करते हैं तो इसमें कंसंट्रेशन बिगड़ता है। 3 डिस्टिंक्ट नंबर फ्रॉम अ सेट, कितने नंबर दिए गए हैं, 9 नंबर दिए गए हैं, राइट। ये सेट, इनमें से 3 नंबर चूज़ करने हैं। कितने नंबर चूज़ करने हैं, 3 नंबर। आगे बढ़ते हैं। एंड अरेंज देम इन डिसेंडिंग ऑर्डर टू फॉर्म अ 3 डिजिट नंबर। तो इसमें क्या करना है, एक मिस्टर ए हैं, वो क्या करते हैं, इनमें से 3 डिजिट चूज़ करते हैं और उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में 3 डिजिट नंबर में क्या कर देते हैं, अरेंज कर देते हैं। मिस्टर बी भी यही काम करते हैं, देखो। तो क्वेश्चन क्या है, द प्रोबेबिलिटी दैट, राइट, मिस्टर ए 3 डिजिट नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन द बी 3 डिजिट नंबर। वो कह रहा है कि ए का नंबर हमेशा बड़ा हो बी से। तो देखो इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे करें, क्या अप्रोच करना है। यहाँ देखो, तो ये मान के चलते हैं कि ए का नंबर में 9 इंक्लूड है, 9 सबसे बड़ा नंबर से बनेगा 9, राइट। तो ये तो हमने फिक्स कर दिया, एक ये 1 आ गया इसका भी। अब हमें 2 नंबर और लेने हैं, तो 8C2 आ गया, क्लियर, यही बना। और 8C3 इंटू 8C3, यही हुआ ना। देखो हमने कुछ नहीं किया, हमें ए का नंबर 3 डिजिट नंबर जो है इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन बी 3 डिजिट नंबर। मतलब ए का जो नंबर है, यहाँ देखो, ए का जो नंबर है उसमें हमने 9 इंक्लूड कर दिया है, 9 से ले लिया स्टार्टिंग, राइट। तो 9 का तो एक ही वे होगा, इनटू। अब क्या करोगे, अब 8 बचे नंबर, उसमें से तुमने 2 नंबर चूज़ कर लिए, आ गया। हमेशा बड़ा होगा ये अगर इस तरह से करेगा तो। उसी की तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है, डिवाइड बाई 9 में से 3 चूज़ करने, ये आ गया। तो ये आंसर आ गया। तो प्रोबेबिलिटी ए इज़ ऑलवेज ग्रेटर। तो कितना आया, इंक्लूड 9 कर दिया स्टार्टिंग में, तो कितना मिला, 8C2। तो 8 इंटू 7, 2 इंटू 1, 9 इंटू 8 इंटू 7, 3 इंटू 2 इंटू 1। अब यहाँ से कर लो, यहाँ से कितना आ गया, 50 से, नहीं ऐसे मत करो, ज़्यादा बेहतर, ये यहाँ ले जाओ। 8 इंटू 7 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन, ये मेरा फेवरेबल है, ये बड़ा चाहिए। 9 में से 3 हमने चूज़ कर लिए, क्लियर। तो अब देखो यहाँ पे क्या करना है, बहुत सिंपल सा गणित लग रहा है और कुछ नहीं। कितना आ गया आंसर, 1/3। तो क्या समझ में आया कि अगर ए का नंबर हमेशा बड़ा होगा तो यही पॉसिबिलिटी है कि स्टार्टिंग वो 9 से किया होगा, राइट। तो ये हमारा आ गया कितना, 1/3। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। अब वो कह रहा है द प्रोबेबिलिटी दैट ए एंड बी हैज़ द सेम 3 डिजिट नंबर। ए और बी दोनों का सेम डिजिट होना चाहिए,
ठीक है, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ देखो 9 से हम स्टार्ट नहीं कर रहे, विद 9। क्यों, देखो यहाँ पे ध्यान से, दोनों में नंबर बराबर चाहिए। तो बराबर कैसे मिलेंगे, अब यहाँ देखो हमने क्या किया, पहले डिजिट पे 2/3, 9 नहीं है, ये आ गई प्रोबेबिलिटी। अब कितने तुम्हें चूज करने, 3 नंबर चूज करने, राइट। तो 3 नंबर चूज करो, तो 3 नंबर चूज करोगे तो क्या होगा, 8C3 इंटू 1, सेम नंबर है, सेम डिजिट है ना, तो एक ही चॉइस हुई, डिवाइड बाई 9C3, नहीं 8C3, 8 ही नंबर बचे ना, दोनों ने चूज कर लिया, ए ने भी, बी ने भी, ए ने भी, बी ने भी, और ये तो अलग हमने निकाल दिया कि 9 है ही नहीं, क्योंकि 1/3 9 होने की थी, अभी निकाला मैंने, तो 2/3 क्या होगी, 9 ना होने की होगी। अब यहाँ 8C3 कैंसिल कर दिए, 1/8 7 6 3 इंटू 2 इंटू 1 कैंसिल आ गया, कितना आ गया, तो ये हटा दो, सेमी नंबर लिया है 2/3, कितना आ गया, 1/56, यही मिला। और अगर 9 को इंक्लूड करेंगे तो इसमें 2/3 का मल्टीप्लाई लगा दो, कितना आ गया, अब देख लो, 2/8, 18 15 1 16, 1/84 आ गई। क्लियर है, कैसे किया एक बार और देखते हैं। उसने कहा है कि प्रोबेबिलिटी ए एंड बी हैज़ द सेम 3 डिजिट नंबर, राइट। तो हम 9 को इंक्लूड ही नहीं कर रहे हैं सेम डिजिट में, अगर 9 आ गया तो गड़बड़ हो जाएगा, तो हमने 9 को नहीं किया, 2/3 है ही नहीं। अब सेम डिजिट चाहिए, तो 8 नंबर बचे, 8 में से 3 ने चूज कर लिए, राइट। अब जो चूज ए ने करी हैं वही बी ने करी होंगी, क्योंकि सेम नंबर आ रहा है, और ए के पास 3 नंबर चूज करने हैं, ये सेम नंबर का है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है, देखो क्या मांगा है, द प्रोबेबिलिटी दैट ए नंबर इज लार्जर देन द बी नंबर, ए का नंबर हमेशा लार्जर हो। तो देखो यहाँ पे 3 केस बनते हैं, यही केस बनेंगे 3, क्लियर। अब देखो ये सेम नंबर की है, ये पता है ना तुम्हें, तो सेम नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या है, अभी हमने निकाली, तो ये किसके बराबर होगी, ये हमने कराया हुआ, ये हाफ के बराबर होगी। कैसे, देखो ये सेम आएगी, सिमेट्री है, राइट। चाहे ये निकाल लो चाहे ये निकाल लो, ये आ गया। अब इस वैल्यू को हम पुट कर दें, कितना आया, ये आ गई 55/112। अब यहाँ पे क्या करना है, अगर ये आ गया हमारा 55/112, अब कुछ मत करो, अब सिंपली यहाँ देखो 9 इंक्लूड करो, डज नॉट इंक्लूड करो, तो 2/3 यही आएगा। तो यहाँ से कितना मिल गया, देखो ये कितना आ गया, 56, तो आ गया 55/8,
ये आ गई 55/168, राइट, यही आ रहा है, देख लो। अब यहाँ पे एक समस्या है, क्या 9 को इंक्लूड भी तो करना पड़ेगा। ये तो हमने डज नॉट की निकाल ली। अगर हम 9 को इंक्लूड करें तो 9 को इंक्लूड को तो पता है ना मेरी प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो दोनों प्रोबेबिलिटी को ऐड कर दो, आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ आंसर क्या मिलेगा, प्रोबेबिलिटी ए नंबर इज लार्जर देन मिस्टर बी नंबर। तो क्या मिला, +1/3। क्लियर। तो कितना आ गया, आप इसको ऐड करो, तो इसको ऐड करोगे ये आ जाएगा 37/56। तो अच्छा क्वेश्चन है बहुत, राइट। एक बार और समझ लें थोड़ा सा, देखो कैसे। कुछ नहीं करना था हमें, ऐसा कंडीशन हो सकता है, ऐसा कंडीशन हो सकता है, ए बराबर बी वाला, बी ए ग्रेटर बी, ए लेस बी, या बी ग्रेटर ए, बी लेस ए। तो बहुत कंडीशन नहीं है, लेकिन 3 मेजर कंडीशन यही हो सकती है, बड़ा होगा, छोटा होगा, या बराबर होगा, राइट। तो हमने क्या करा, इन तीनों कंडीशन को से हमने प्रोबेबिलिटी निकाल ली। देखो यहाँ पे ये तो हाफ आएगी ना इसका, ये हाफ निकाल लिया हमने। और देखते हैं क्या है। इन एन एक्सपेरिमेंट अ कॉइन इज टॉस्ड 10 टाइम्स, प्रोबेबिलिटी दैट नो 2 हेड्स आर कंसेक्यूटिव। यहाँ देख लेते हैं कितने बार किया गया, 10 टाइम्स किया गया। आ जाओ। तो देखो इसमें हमेशा क्या याद रखना है, ये क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। देखो क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नो 2 हेड्स आर कंसेक्यूटिव। तो कैसे करें, यहाँ देखो ऐसे बनाओ, यहाँ हेड टेल, हेड कितने, 0 हेड, 10 टेल, 1 वे, कोई वे ही नहीं। इसके बाद 1 हेड और 9 टेल। अब देखो 9 टेल के अंदर एक हेड लगाना है, तो बड़ा आसान है, बार एंड क्रॉस। देखो कैसे, यूजिंग बार क्रॉस। देखो कैसे लगाएंगे, 9 टेल है, एक हेड लगाना है, तो एक हेड लगा दो। देख लो कितने टिक आ रहे हैं, 2 4 6 8 10 टिक हैं। 10 में से एक कोई तो करना है, आ गया 10C1। क्लियर है, आगे बढ़ो। अब 2 हेड ले लेते हैं, 8 टेल हैं, तो अब इसके लिए 9C2। पैटर्न समझ जाओ, आगे आओ। 3 हेड 70, 2 कंजुगेटिव नहीं आने हैं ना, तो भरने के तरीके देख लो। एक बार और हम ये बता देते हैं, 8 टेल, 6 7 8। तो देखते हैं 2 हेड कंजुगेटिव नहीं आने चाहिए, तो अल्टरनेट भर देते हैं, यहाँ आ सकता है। देख लो 1 2 3 6 9, 9C2, ये 8C3, 7C4, 6C3। अब यहीं रुक जाएंगे, इससे आगे की कंडीशन नहीं जाएगी, क्योंकि हेड ज़्यादा हो जाएंगे तो कंजुगेटिव आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। समझे ना, बेसिक सी बात है दिमाग लगाने वाली। तो अब इन सबको ऐड करना है एंड देन आंसर आ जाएगा, तो इनको ऐड कर लो, ये फेवरेबल बन गए। क्लियर है इतना बात।
ये फेवरेबल आ गए। टोटल कितने होंगे? 10 कॉइन है तो एक कॉइन के पास कितने टाइम? 10 टाइम्स। आंसर निकाल लो, कोई भी ऑप्शन हो सकता है इसमें, देख लेना आप अपने आप। ये क्लियर। एक लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं इसी तरह का। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं इस तरह का थोड़ा सा। क्या है? द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट दैट एग्जैक्टली 4 हेड्स अकर एंड अकर अल्टरनेटली। वर्ड्स पे ध्यान देना है, हमेशा सिखाते हैं लैंग्वेज पे ध्यान दो और खुद दो। तो यहाँ देखो 6 टेल हैं, कितने वेज बनेंगे? 4। तो यहाँ देखो, यहाँ से भरना शुरू करोगे, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से आ गए। तो फेवरेबल नंबर ऑफ वेज कितने हुए? अल्टरनेट भरना है। कितना आ गया? 4। तो प्रोबेबिलिटी क्या मिली? 4 अपॉन आंसर। क्लियर। चलिए, थैंक यू बच्चा पार्टी। नेक्स्ट लेक्चर में अब हम आपको कल जो आएगा आपका, वो आपको मिलेगा रैंडम वेरिएबल, जो कि प्रोबेबिलिटी का ही पार्ट है। कुछ नए क्वेश्चंस देखेंगे, राइट। चलिए, इसके बाद रैंडम वेरिएबल के बाद फिर हम थोड़ा सा ये प्रोबेबिलिटी बंद करेंगे 6 लेक्चर के बाद। इसके बाद हम शुरू करेंगे कैलकुलस 1, कैलकुलस 2, कैलकुलस 3, 4, 5। ये सारे लेक्चर आपको मिलेंगे और ज़्यादातर लिमिट नहीं होगा, मैक्सिमा एंड मिनिमा के क्वेश्चन होंगे बस, और कुछ नहीं होगा 6 लेक्चर में। तो मैंने बता दिया है आपको, जो कैलकुलस 1 से लेके जो 6 तक की सीरीज़ आनी है, ज़्यादा भी हो सकता है, ओनली मैक्सिमा एंड मिनिमा, बस। इसके अलावा और कोई टॉपिक नहीं होगा। लगभग 70-80 क्वेश्चंस हम इसके कराएंगे। चलिए, मिलते हैं हम आपसे अब रैंडम वेरिएबल में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, जय हिंद दोस्तों।